हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज है 5 अक्टूबर 2022 और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है? तो इसका आंसर है भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एंटोन जिलिंगर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फ्रांस से रिलेशन है एलन एस्पेक्ट का, अमेरिका के हैं जॉन क्लासर और ऑस्ट्रिया के हैं एंटोन जिलिंगर। तो इन्होंने क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में कार्य किया है, तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, इससे पहले 3 अक्टूबर 2022 को स्वीडन के वैज्ञानिक थे स्वांते पावो, तो उन्हें मेडिसिन यानी चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया है और 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, अब तक 2 क्षेत्रों में दिया जा चुका है। आने वाले 4 क्षेत्रों में भी इस हफ्ते में नोबेल प्राइज दिए जाएंगे, तो उनको हम समय समय पर डिस्कस करेंगे। नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम स्वीडन में प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों, आप इन तीनों के नाम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो एलन नाम का लड़का है उसने अपनी स्कूल में कुछ गड़बड़ कर दी है, तो अब उसको स्कूल में बुलाया गया है उसके पेरेंट्स के साथ, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके घर में नहीं थे। तो उसने अपनी आंटी को लिया और फिर वो क्लास में गया। जैसे याद कैसे रखेंगे, तो एलन नाम का लड़का अपनी आंटी के साथ कहाँ गया? क्लास में गया। तो इन तीनों के आप एक एक शब्द लीजिएगा दोस्तों, तो आपकी ये ट्रिक बन जाएगी। तो एलन नाम का लड़का है और वो अपनी आंटी के साथ कहाँ गया? क्लास में गया। तो एलन से हो जाएगा एलन एस्पेक्ट, एंटोन से हो जाएगा, आंटी से हो जाएगा एंटोन जिलिंगर और जॉन क्लासर से हो जाएगा क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की ट्रिक से आप इन तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रख सकते हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज पर एक नजर डालते हैं तो 1895 में नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी। 1901 में पहली बार ये नोबेल प्राइज प्रदान किए गए। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू किया गया था, यानी शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिया गया, फिर 1968 से 6 क्षेत्रों में दिया गया। मतलब 1968 में इकोनॉमिक्स भी उसमें ऐड हो गया, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज। 7.36 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलती है इस नोबेल प्राइज में। वह कौन कौन से भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में, 1930 में डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के क्षेत्र में, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, 1983 में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में, 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, 2009 में वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में और 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, जो सुजॉय लाल थाउसेन हैं वो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं, यानी एसएल थाउसेन सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो दोस्तों, एसएल थाउसेन वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। इसके अलावा वो आईटीबीपी के अतिरिक्त प्रभार में थे, यानी आईटीबीपी के महानिदेशक के रूप में भी काम कर रहे थे। 2 विभागों का इनके पास प्रभार था, लेकिन अब वो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। कौन? एसएल थाउसेन। तो 27 जुलाई 1969 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदल करके सीआरपीएफ कहा गया था, यानी सीआरपीएफ का पहले नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। फिर 1949 में इसका नाम सीआरपीएफ किया गया था। तो ये सभी पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है दोस्तों अनीस दयाल सिंह की। तो अनीस दयाल सिंह को आईटीबीपी का महानिदेशक बनाया गया है। किसे? अनीस दयाल सिंह को। तो अनीस दयाल सिंह मणिपुर कैडर के 1988 बैच के ऑफिसर हैं और वर्तमान में वो आईबी में एक विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो अब वो आईटीबीपी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बन गए हैं।
आईटीबीपी की बात करें तो 1962 में जो भारत और चीन के का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई है। और दोस्तों यह आईटीबीपी जो है वो भारत का जो हिमालय क्षेत्र है, यानी हिमालय के जो पहाड़ हैं वहां पर भारत की सीमा की रक्षा करता है। कौन? आईटीबीपी। अगला प्रश्न है विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। तो हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है 2022 की? साझा ग्रह। क्या है दोस्तों? साझा ग्रह। यह दिवस पहली बार 24 मार्च 1925 को बर्लिन जर्मनी में पशु संरक्षण कार्यकर्ता हेनरिक जिमरमन के द्वारा मनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अक्टूबर माह में कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं या मनाए जाएंगे, चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई है। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल गेम्स 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? तो अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों। तो 2022 के नेशनल गेम्स में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने 3 अक्टूबर को महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश की प्रियांशी प्रजापति को हराया है। गुजरात की हिना खलीफा और महाराष्ट्र की स्वाति संजय ने महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, यानी कि गोल्ड मेडल किसने दोस्तों? अंतिम पंघाल ने। सिल्वर मेडल प्रियांशी प्रजापति ने, और ब्रॉन्ज मेडल हिना खलीफा और स्वाति संजय ने जीता है। इसके अलावा प्रणति नायक ने बड़ोदरा के समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा, और ये अरावली रेंज में स्थापित किया जाएगा। 10,000 एकड़ में यह फैला होगा, और हरियाणा का जो गुरुग्राम है और नूह डिस्ट्रिक्ट है इसमें शामिल होंगे। परियोजना के प्रबंधन के लिए एक अरावली फाउंडेशन की भी स्थापना की गई है जो इसकी देखरेख करेगा। दोस्तों करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो जनवरी का जो करेंट अफेयर्स है चलिए उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल। किसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य टॉप पर है? तेलंगाना। साल 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? उड़ीसा रहा है। किस देश में कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया है? तो ये फ्रांस में पाया गया है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप पर आपको हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, और इसके अलावा इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। तो ऐप अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको स्टडी कर सर्च करना है, तो वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा, तो दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गैल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो गैल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। कब बने हैं? 3 अक्टूबर 2022 को। तो 3 अक्टूबर 2022 को देश की सबसे बड़ी गैस कंपनी गैल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। उनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक रहने वाला है। गैल के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क में 21 राज्य शामिल हैं। दोस्तों बात आई है गैल की, तो गैल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। तो गैल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में कार्य करने वाली एक कंपनी है, और 1 फरवरी 2013 को महारत्न कंपनी का इसे दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी।
हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। और आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण करने में मदद करने के लिए कांगड़ा जिले में पुलिस के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो क्रिमिनल्स हैं उनका डेटा रखा जाएगा, यानी उसके डेटा के तहत दोस्तों उन अपराधियों का पूरी जांच की जाएगी। ठीक है। तो किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए या उसकी ट्रैकिंग करने के लिए यह ऐप महत्वपूर्ण होगा। तो सत्यनिष्ठा ऐप किस प्रदेश में लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। जयराम ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देश की पहली डिजिटल साक्षरता पंचायत कौन बनी है? तो दोस्तों पुल्लम पारा जो है वो देश की पहली डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है। याद रखिएगा, पुल्लम पारा जो है वो केरला की ग्राम पंचायत है और वो पहली डिजिटल साक्षरता पंचायत बनी है। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि केरल राज्य की जो पुल्लम पारा ग्राम पंचायत है वो पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाली ग्राम पंचायत बन गई है, यानी कि वहां के लोगों को सभी को डिजिटल साक्षरता प्राप्त है। केरल सरकार ने इसके लिए पुल्लमपारा पंचायत में समाज के सबसे वंचित वर्गों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त 2021 को डिजी पुल्लमपारा योजना शुरू की थी। तो याद रखिएगा, देश की पहली डिजिटल साक्षरता पंचायत कौन है? पुल्लमपारा, और ये केरल स्टेट में है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 में सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये इसको जीता है सर्जियो पेरेज ने। किसने जीता है? सर्जियो पेरेज ने। तो रेड बुल के सर्जियो पेरेज ने 2 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके अलावा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपन ने। स्पेनिक्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपन ने। और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस सॉन्ज ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। तो ये कुछ फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसी अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को जो निर्वाचन आयोग है भारत का, उसने अपना आइकॉन घोषित किया है, नेशनल आइकॉन घोषित किया है। ठीक है। इससे पहले वो बिहार स्टेट के आइकॉन थे। तो अब जो निर्वाचन आयोग है उसके आइकॉन कौन है दोस्तों? पंकज त्रिपाठी हैं। और याद रखिएगा, जो निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है दोस्तों? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। तो ये पॉइंट आप नोट करिएगा। दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिनाराई विजयन किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या केरल? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे एप्लीकेशन से। और दोस्तों एप्लीकेशन पर कुछ महत्वपूर्ण पीडीएफ है, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मंथली करंट अफेयर्स है और जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, या साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये सभी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, तो इनको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।